डॉक्टर आर के शर्मा। 1720 में फैली प्लेग नामक महामारी होम्यो औषधियों द्वारा नष्ट होनी शुरू हो गई थी। इस रोग के एंटीडोट के रूप में होम्यो औषध उभई। शुरुआती लक्षणों में प्लेगिडम और रोग के नष्ट करने में इग्नेशिया नामक होम्यो औषधियाँ विख्यात हुई। 1820 में फैली हैजा नामक महामारी को नष्ट करने में होम्यो औषधियाँ कैम्फर, क्यूप्रमेट तथा ब्रेट्रम एल्बम विख्यात हुई। 1920 में फैली स्पेनिश फ्लू नामक महामारी के शमन के लिए होम्यो औषधियाँ इन्फ्लुएंजा, एपिकार तथा एंटिमटाड विख्यात हुई। इसी प्रकार 2020 में फैली महामारी को उसके रोग लक्षणों के आधार पर होम्यो औषधियों के द्वारा पूर्ण रूप से शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट किया जा सकता है। रोग चाहे रोगाणु, जीवाणु, विषाणु अर्थात वायरस या किसी अन्य कारक से फैला हो, उसके रोग लक्षणों के आधार पर उसके सम्यक होम्यो औषधि का चुनाव करके उस रोग को पूर्णतः नष्ट किया जा सकता है। इस महामारी के जो रोग लक्षण WHO ने बताए हैं, उनके आधार पर इस महामारी को फैलने से रोकने वाली तथा रोग होने पर रोग को नष्ट करने वाली होम्यो औषधियाँ होम्योपैथी में पहले से ही मौजूद हैं। रोग प्रतिरोधक के रूप में सुबह उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं जिसमें रोगजनक जीवाणु तथा विषाणु को नष्ट करने वाले गुण तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण होते हैं। दोपहर को उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं जिसमें शरीर के विषैले रस से औषधन को पचाकर दोष रहित करने वाले अणुजीवनाशक कोषों को बढ़ाने वाले तथा रोगजनक जीवाणु तथा विषाणु को नष्ट करने वाले गुण। शाम को उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं जिसमें श्वास केंद्रों को उत्तेजित करके रक्त में औषधन को बढ़ाने वाले गुण। रोग की शुरुआत होने पर सुबह उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं जिसमें कष्टदायक सांस रुकने की संवेदना, खांसी, जीवन ताप की कमी जैसे लक्षण हो। दोपहर को उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं जिसमें खांसी, तीव्र सांस प्रश्वास, ज्वर की अधिकता, फेफड़ों में म्यूकस की शुरुआत होने जैसे गुण। शाम को उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं जिसमें जुखाम, तीव्र खांसी, कष्टदायक सांस, दम घुटने के हमले, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने वाले गुण। इन तीनों के साथ उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं जिसमें सभी ग्लैंड्स अर्थात ग्रंथि यंत्र, सांस यंत्र, रक्त संचार यंत्र प्रभावित होकर छील पड़कर इन्फ्लुएंजा को उत्पन्न करते हैं। स्थिति बिगड़ने पर सुबह उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं जिसमें सांस यंत्रों में खुश्की के साथ आवाज़ धीमी पड़ जाती है तथा कष्टदायक खांसी होती है। दोपहर को उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं जिसमें फेफड़ों में म्यूकस बनकर खांसी, दमा, सांस में कष्ट तथा छाती में जलन होकर सांस घुटने की संवेदना होने लगती है। शाम को उस होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग करते हैं जिसमें फेफड़ों का काम न कर पाना, दम घोटने वाली क्रूप खांसी तथा ढीला खड़खड़ करने वाला बलगम होता है। इन तीनों के साथ 3 और होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग करते हैं। पहली होम्यो औषधि जिसमें फेफड़े में म्यूकस के साथ सांस लेते तथा छोड़ते समय सीने में दबाव में कमी होती है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, रह रहकर दम अटकता है। दूसरी होम्यो औषधि जिसमें बलगम के साथ तीव्र खांसी, जुखाम, आंख नाक से श्लेष्मा गिरता है और जो जीवाणु तथा विषाणु का नाश करती है। तीसरी होम्यो औषधि जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होकर रोगी मरणासन्न होने लगता है। इसके बाद यदि रोगी चिकित्सा से पहले ही इस महामारी में मर जाता है तब भी योग्य होम्यो चिकित्सक उसे मरने के कुछ देर बाद तक भी उचित प्रयास से उसके शरीर में प्राणों का संचार कर सकता है। इसमें सर्वप्रथम मांसपेशीगत होम्यो औषधि का डिस्टिल वाटर के साथ 1 cc का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे उसका वाइटल फोर्स जो शरीर से सिमटकर नाभि में पहुंच गया था वापस शरीर में पहुंचने लगता है। इसी समय उसकी नाभि पर कुछ बूंद उस होम्यो औषधि की डाली जाती है। इसमें जिस होम्यो औषधि का प्रयोग किया जाता है उसमें रोगी मरने से 1 घंटा पहले नशे की सी अवस्था में रहता है। मुंह में लार आकर सांस क्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर उसकी आवाज़ बंद होने लगती है, निगलना बंद हो जाता है और चेतना शरीर से सिमटकर नाभि में सिमट जाती है। इस समय उसे दम घुटकर मरने की संवेदना होने लगती है और चिकित्सा के अभाव में रोगी मर जाता है।